जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। आप सबका मेरे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। आज के इस क्रमांक में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सब कुछ सही तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वह अपने ईश्वर तक, अपने इष्ट तक, अपने गुरु तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उसका सही तरीका क्या है। और आपको वीडियो के एंड में दो ऐसे उपाय बताऊंगा, दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अगर अपने जीवन में अमल करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो आपको जो आप प्रेयर करते हो, जो प्रार्थना करते हो या पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ का तरीका है, उस तरीके से आपको बहुत जल्द जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी पूजा पाठ लगती है तो और तभी पूजा पाठ संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण पूजा का फल उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो वह पूजा का सही परिणाम नहीं मिल करके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों का जरूर ध्यान रखें कि पूजा कैसे करनी चाहिए, या पूजा खड़े होकर करनी चाहिए, बैठकर करनी चाहिए, क्या सही तरीका है। तो जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा सही नहीं मानी जाती है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं प्राप्त होता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर करें। पूजा करने से पहले हमेशा एक साफ़ सुथरा जो आपकी ज़मीन है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करें और एक साफ़ सुथरा सा आसन बिछाएं, उस पर बैठ करके ही पूजा करें। जैसे कि आजकल की दुनिया में देखा जा रहा है कि कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, कई प्रकार की पूजाएं होती हैं, वह सभी नाच के, डांस करके, हर्षोल्लास से की जाती हैं, खड़े होकर के की जाती हैं, शोर मचा कर की जाती हैं। तो इस प्रकार की पूजा लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन जो हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, गुरुओं के हिसाब से बताया गया है, तो ऐसी पूजा कभी भी नहीं लगती है। इसके साथ ही कभी भी अगर आप पूजा में बैठते हैं तो सर को ढक कर पूजा करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा ही सिर को रुमाल से या दुपट्टे से ढकना चाहिए। मान्यता है कि सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ, पुण्य फल आपको नहीं मिलता, वह आकाश में या वातावरण में धूमिल हो जाता है। और आपको बताते हैं कि अगर आप आसन बिछाते हैं तो कैसे आसन बिछाना चाहिए। आसन को जमीन में रखें, ऊंचा, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, बिल्कुल जमीन पे ना रखें। जैसे कि आपने पटरा सुना होगा या कोई बैठने की आसन होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे गांव में तो उसको जो एक बना लेते हैं, किसी घास फूस किससे बनता है आसन, उसको आसन ही कहते हैं। वो साफ़ सुथरा होता है, बैठने के काम आता है। तो मान्यताओं के अनुसार जहाँ हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से हटकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है, जहाँ हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियमों का पवित्रता को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पूजा करने की सही विधि क्या होगी। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने और घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल फूल का पात्र व शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा होना चाहिए, मौली बांध देनी चाहिए और उसके सर भी ढके होने चाहिए। जो भी आपके साथ आपके पड़ोस में पूजा में बैठा है वह भी स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें उस जगह पर, उन लोगों के ऊपर। वह उनका भी ध्यान रखें कि वह लोग नहा धो करके आपके पास आकर के बैठे। अन्य सभी अपने जो क्रिया का काम होते हैं उनको सबको ख़त्म करके। और जैसे कि मैंने बताया, लास्ट के वीडियो में दो चीज़ बताऊँगा जो हमारे सभी गुरुओं ने, भगवानों ने, पुराणों में सब जगह लिखा गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ भगवान से मांगते हैं, कोई भी चीज़, किसी चीज़ के लिए पूजा पाठ करते हैं,
तो आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आपको पूजा करते समय विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। उन पर अगर आप विश्वास नहीं रहता है, जैसे कि अगर पूजा करने बैठे हैं तो दिमाग में, मन में कुछ और भाव चल रहे हैं, कुछ और भावनाएं चल रही हैं, आपका आधा ध्यान भगवान पर है, आधा ध्यान किसी और काम पर है, तो इन सब चीज़ों को हट करके जब भी आप पूजा करें तो अपने मस्तिष्क को एकदम विचार विहीन कर दीजिए और पूर्ण रूप से आपके गुरु में, आपके इष्ट में, भगवान में आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो ही काम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा नहीं लगेगी, ना ही उसका कोई फल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ विश्वास के ऊपर भी जो विश्वास है, विश्वास पर भी विश्वास होना चाहिए, तभी आपका कुछ काम बनेगा। आपके अंतर मन में पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि जिसकी मैं विधि विधान से पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ, यह मेरा काम जरूर सफल होगा। दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सब्र। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने पूजा करी, कल परसों 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखे। हो भी सकता है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्या पता आपकी प्रेयर के अंदर काफ़ी ताकत हो, काफ़ी पावर हो भी सकता है। लेकिन आपको सब्र जरूर रखना चाहिए कि आपने जिस चीज़ की पूजा करी है, जिस चीज़ के लिए पूजा करी है, आपको सब्र होना चाहिए कि आज नहीं तो कल वह मेरे इष्ट, मेरे भगवान मुझे जरूर देंगे। तो सब्र जरूर रखें। तो आज की क्रमांक हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और इस प्रकार की हमारे गुरुओं की उच्च विचार हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, देश दुनिया में फैलाने के लिए मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।